ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है वो 2 टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा 9 प्लैनेट्स के फीचर्स क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, कीवर्ड्स क्या है उनके। आप 9 प्लैनेट से क्या क्या देखते हो जब भी आपने प्रेडिक्शन करनी है सन, मून, मार्स, उसके आप जो अपने कारक तत्व है वो क्या है, कारक तत्व अपने क्या है उनके, हमने इसके ऊपर आज बात करनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे सबलॉर्ड थ्योरी के ऊपर। आपको पता है केपी चार्ट का एनालिसिस करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला पिलर क्या है, पहला पहलू क्या है, सबलॉर्ड। किसी भी हाउस को अगर आप डीप जाकर चेक करना चाहते हो, माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक जाकर चेक करना चाहते हो, तो हम उस हाउस का सबलॉर्ड उठाते हैं। वो सबलॉर्ड क्या है, वो निकलता कैसे है नक्षत्र में, उसकी डिग्री कैसे निकलती है, वो सारा हम 9 प्लैनेट की थ्योरी के बाद काम करेंगे मैनुअली बोर्ड के ऊपर। क्योंकि हर एक चीज़ जो है हमने मैनुअली सीखनी है, सॉफ्टवेयर बाद में यूज़ करेंगे। जब आपकी हर चीज़ टिप्स के ऊपर होगी ना, फिर आपको मज़ा आएगा, फिर कहोगे सॉफ्टवेयर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। सबसे पहले 9 प्लैनेट, कि 9 प्लैनेट है क्या। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी प्रेडिक्शन करनी है ना, वो 2 पॉइंट से होती है, 2 पहलू हैं उनके। एक होता है प्लैनेट का अपना कारक तत्व, अपना कारक तत्व क्या है उसका, और एक होता है उस प्लैनेट की लॉर्डशिप। बस प्लैनेट की लॉर्डशिप किस किस हाउस में है वो चेक करना है, और प्लैनेट के अपने कारक तत्व, अपने फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसके एट्रीब्यूट क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लॉर्डशिप तो आपको तब पता चलेगी जब आप चार्ट का किसी का एनालिसिस करोगे कि उसकी राशियां कहाँ बैठी हुई। वो तो सिंपल बात है, वो तो हम बाद में सीख लेंगे। लेकिन सबसे पहले कर दिए सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो सबसे पहले हम प्लैनेट के कारक तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आप किसी की भी बंदे की क्रिस्टल जो एनालिसिस है चार्ट का वो बड़ी बाखूबी से कर सकते हैं। तो आराम से सुनना है, बहुत बढ़िया 9 प्लैनेट के बारे में आपको पता चलेगा कि आपने करना कैसे। सबसे पहले सन। सन क्या है, 9 प्लैनेट में जो किंग है ना वो सन है। सभी प्लैनेट जो आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं ना, वो सन से लाइट लेके, सन से ऊर्जा लेके आपको देते हैं, ये नोट कर लेना। तो सन किंग है। सबसे पहले सन आपके पिताजी हैं, सन आपके फादर हैं, पिताजी। और सबसे बढ़िया बात मैं बता दूं कि सन होता क्या है, कॉज ऑफ क्रिएशन। कॉज ऑफ क्रिएशन, आपका जो जन्म हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है, आप इस दुनिया में आए हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉज ऑफ क्रिएशन। जहां सन बैठता है ना आपकी कुंडली में, D1 चार्ट की बात कर रहा हूं, जहां सन आपका बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड आपका जन्म हुआ है, नोट कर लेना। इसीलिए सन को आत्मा बोलते हैं। ये आपकी आत्मा है, आपकी सोल है, ये कोर है, कोर, आत्मा।
अपने अपने चार्ट मैंने बोला था सामने रखा करो। मैं जो भी बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह से देखा करो, साथ साथ में रिलेट करोगे तो बहुत अच्छी जल्दी तरह सीख जाओगे आप। जहां सन बैठा होगा ना, आपकी आत्मा का वास वहां होगा। जिस हाउस में सन है उस हाउस में आपकी आत्मा का वास होगा, नोट कर लेना। जहां मर्जी चले जाओ, आपको बड़े बंदे बोलेंगे यार तू ऑफिस में बैठा हुआ है लेकिन तेरी आत्मा तो घर में ही है। आपकी आत्मा का वास कहाँ है? जहां आपका सन बैठा है। फर्टिलाइजेशन जो है ना, सन है। कोई भी बीज उत्पन्न नहीं होता सन की रोशनी के बगैर। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सन को चेक करो, वो आपकी आत्मा है। आपका कॉज ऑफ क्रिएशन किस लिए हुआ है वो सन बताता है। आपका नेम एंड फेम, आपका स्टेटस सन के अंडर है। अगर सन आपका अच्छा है ना, अच्छे घर में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या उच्च का होके बैठा है, तो आपको नेम एंड फेम, आपको स्टेटस बहुत ज्यादा मिलेगा। सोसाइटी में आपको नेम एंड फेम, आपका स्टेटस बहुत हाई लेवल पे जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कंट्रैक्ट सभी सन के अंडर है। पुराने जन्म में हम इसको किंग बोलते थे, राजा बोलते थे। इस टाइम में क्या है कि किंग वो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। अगर सेकंड हाउस में सन है ना, तो गवर्नमेंट जॉब उसको मिले या ना मिले, गवर्नमेंट अधारे से किसी ना किसी वे के अकॉर्डिंग उसको पैसे जरूर आएंगे। चाहे गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हो या कोई भी रीजन बनेगा उसका, गवर्नमेंट से पैसे जरूर आएंगे। गवर्नमेंट से उसकी इन्वॉल्विंग जरूर होगी। 10th हाउस आपको पता है, मैंने लिखाया था आपके नेम एंड फेम स्टेटस का है, और सन नेम एंड फेम और स्टेटस का इंचार्ज प्लैनेट है। अगर वो 10th हाउस में है तो आपको बहुत नेम एंड फेम मिलता है। जब भी आपने अपने पिताजी के बारे में देखना है तो सन से देखना है, ये नहीं भूलना। आपकी बॉडी में जो बोन है ना, बोन हड्डियों का कारक, आपकी बॉडी में हार्ट का कारक, आपका हार्ट जो है और बोन, ये सन है। राइट आई सन है। अगर राइट आईज में प्रॉब्लम है, सन प्रॉब्लम दे रहा है। अगर हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सन प्रॉब्लम दे रहा है। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड आपको इश्यू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो सन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ये सारा सिस्टम सन है, इसको ना भूलना कभी। मून, मून क्या है? चंद्रमा। जैसे सन आपकी आत्मा है ना, वैसे मून आपका मन है। मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पंजाबी में ना, पंजाब में एक कहावत है, मन जीते जग जीत।
अगर आपने अपने मन को जीत लिया, समझ लेना आपने जग को जीत लिया। आपके चार्ट के अंदर सारे प्लैनेट उच्च के होके बैठे हैं, सन भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, राहु भी, केतु भी, मरकुरी, सारे। लेकिन अगर आपका मून प्रॉब्लम में हुआ ना, तो आपकी लाइफ नर्क है। और अगर आपका मून बढ़िया है ना, तो सारे प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपका बाल बांका नहीं कोई कर सकता, क्योंकि आपका मन जो है ना वो स्ट्रांग है। आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाने की क्षमता रखते हो। जो बंदा मन से खुश है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसीलिए जितनी एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हो ना, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो भी सीख रहे हो, सारी मून से रिलेटेड है, टोटली मून से रिलेटेड है। मून ही डिसाइड करता है आपकी दशाएं, कौन सी दशा चलेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कौन सा समय चलेगा, सारा मून डिसाइड करता है। अपने अपने चार्ट उठा के देख लेना। जब आपका जन्म हुआ, मून जिस नक्षत्र में था उसी की दशा आपको मिलेगी जब आपका जन्म हुआ। दोबारा रवि कर रहा हूं, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है ना, उसकी दशा आपको मिलेगी जब आपका जन्म हुआ। उसी दशा के अकॉर्डिंग आगे 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 दशा चलती है। क्लियर है निशांत जी? जिस टाइम आपका जन्म हुआ, मून आपके जिस सब लॉर्ड में था ना, वो आपकी अंतरदशा थी जब आपका जन्म हुआ। नोट करके देख लेना। जब आपका जन्म हुआ, मून जिस सब लॉर्ड में था वो आपकी प्रत्यंतर दशा थी जब आपका जन्म हुआ। नोट करके देख लेना। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके सारी लाइफ को अलाइन किसने किया? मून ने। आपको जन्म किसने दिया? मां ने, मून ने। मां जो है, मदर जो है, वो मून है। और जितनी क्वालिटी मदर में पाई जाती है ना, वही एट्रीब्यूट आपके मून के हैं। ये भी नोट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किसने किया? मां ने किया ना। तो मून की क्वालिटी सैक्रिफाइसिंग की है। लेट गो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भला हो। ये मून की क्वालिटी है, लेट गो, सैक्रिफाइस, इमोशनल। जिसने भी अपना मून को स्ट्रॉन्ग करना है ना, या जिसकी दशा चल रही है मून की और उसने एक्टिवेशन करनी है अपने मून की, तो सिंपल ये वे है क्या? अपने अंदर वो एट्रीब्यूट लेके आओ, सैक्रिफाइसिंग नेचर के, लेट गो की फीलिंग लेके आओ, इमोशनल हो जाओ। अपनी जो फीलिंग है ना, मून इज फीलिंग, मून इज सेंटिमेंटल आइडियाज, मून इज इमोशनल। जिस हाउस में आपका मून है, उस हाउस के रिलेटिव के पास जाकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देना, इमोशनल हो जाना, आपका मून उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है। और जहां आपके कुंडली में मून बैठा है ना, आपका मन वही लगेगा, जहां मर्जी चले जाना, जहां मर्जी चले जाना। एक होती आत्मा, एक होता मन। तो आपका मन वहां लगेगा जहां मून बैठा है। आप कहीं और हो, आपका मन कहीं और है। कुंडली में देख लेना, जहां मून है उस हाउस से रिलेटेड आप बहुत इमोशनल होंगे। उस हाउस में आपका मन लगेगा, जहां मर्जी चले जाना। अगर आपका 10th हाउस में है ना मून, तो आपका जो मन है आपके ऑफिस में जाके लगेगा, घर नहीं लगेगा। और अगर 4th हाउस में आपका मून है, तो आपका घर में ही जाकर मन लगेगा। अगर किसी का मून प्रोफेशन का लॉर्ड है ना, आपका प्रोफेशन है वो मून के अंडर है, तो पता कैसी फीलिंग रहेगी। सुबह 6 बजे आप ऑफिस में गए हो, गाड़ी स्टार्ट की है, सुबह 6 बजे नहा धो के ऑफिस में गए हो, ऑफिस के नीचे आए हो, मूड चेंज हो गया, यार छोड़ो आज ऑफिस में क्या जाना है, फ्रेंड को फोन करते हैं, घूमने चलते हैं। कोई लेना देना नहीं है ऑफिस से, पैसे से, कुछ नहीं। जो मन करेगा ना वो करोगे आप, जो मन में आएगा वो करो। जिसका भी मून प्रोफेशन का लॉर्ड है वो अपने नेचर देख लेना। अगर चंद्रमा मून आपके 10th हाउस में है, मून आपके 7th हाउस में है, मून आपके 4th हाउस में है, या उसकी राशि कैंसर साइन 4, 7, 10 में है, या मून वहां बैठा है, तो नोट करके देख लेना आपके पास ऐसा ही होता हो। जो मन ने बोला वही करना है। ये मून की क्वालिटी है। मैं इसीलिए आपको सारी डिटेलिंग से बता रहा हूं कि लॉर्डशिप तो हम देखेंगे कहां कहां प्लैनेट की लॉर्डशिप आ रही है, उसके रिजल्ट तो आपको वही मिलेंगे, लेकिन कारक तत्व आपने पहले पकड़ने हैं कि कारक तत्व क्या है इसके। मूड स्विंग होना जो है ना, मूड स्विंग होना मून का काम है। 5 मिनट में ये था, 5 मिनट में मून ने क्या किया, जैसे पानी की तरंगें चलती है ना, वैसे मूड स्विंग होते हैं आपके। वो बंदा कोई मिलने आया, वो कहेगा अभी फोन पे बात हुई है कि आपने ऐसे करना है, मैं घर में आया हूं तो आप चेंज हो गए हो। ये मूड स्विंग जो होता है, ये सारी क्वालिटी मून की है। पता नहीं 2 मिनट के बाद क्या हो जाए। ठीक है, ये सारा सिस्टम मून का है। उसके बाद आता है जी मरकुरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है, आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन अपने अपने चार्ट खोल के देख लेना। मरकुरी प्लैनेट जिस प्लैनेट को फॉलो करेगा ना, डिग्री वाइज फॉलो कैसे करते हैं। मरकुरी की 4 डिग्री है, उसके साथ गुरु बैठा है, उसकी 6 डिग्री होगी, तो उसको फॉलो कर रहा है वो। मरकुरी के साथ कोई भी प्लैनेट है और मरकुरी उसको फॉलो कर रहा होगा, उससे रिलेटेड आप ज्ञान हासिल करोगे, एजुकेशन हासिल करोगे, बिकॉज मरकुरी इज एजुकेशन। एजुकेशन कौन होगी, कैसी होगी, आपकी बुद्धि कैसा चलेगी। बुध ग्रह जिस प्लैनेट से इन्वॉल्व है, जिसको फॉलो कर रहा है ना, या जिस साइन में बैठा है, जिस साइन में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ कंजक्ट है, जिसको फॉलो कर रहा है, आपकी एजुकेशन, आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि वैसी चलेगी। मरकुरीज ब्रेन
सबसे ज्यादा ब्रेन आप बुद्धि अपनी कहाँ लगा रहे हो? यहां बुध बैठा हुआ है। जिस हाउस में बुध बैठा है ना, उस हाउस से रिलेटेड आप अपना सबसे ज्यादा ब्रेन लगाओगे। डॉक्यूमेंटेशन का कारक है बुध। ठीक है जी। अगर बुध आपकी प्रॉब्लम में है तो क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आएगी। बुद्धि आपकी अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ मरकुरी बैठा है, जैसे राहु है, कोई और प्लैनेट है जैसे सैटर्न है, आपकी बुद्धि भड़क भी सकती है। जितना जो अच्छा प्लैनेट है ना मरकुरी, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन भी यही देता है, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन। इसीलिए बोलते हैं रेड बुक में कि मरकुरी एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु के साथ जब कंजक्ट होता है तो वो बंदे सुसाइड करते हैं। अगर बुध पीड़ित हो गया तो वो ऐसा डिप्रेशन देता है, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन मरकुरी के अंदर है। वो बंदे का जो ब्रेन है ना, जो बुद्धि है, बाद में वर्क नहीं करती वो। और जिनका अच्छा है मरकुरी, जिसके फाइनेंस में बैठा है, तो वो कैसे पैसा कमाएंगे? अपने ब्रेन से पैसा कमाएंगे। जितने भी अकाउंटेंट हैं, जितने बैंकिंग में काम करते हैं, जितने सीए हैं, जितने कंसल्टेंसी करते हैं, जितने लॉयर हैं, इसीलिए ये सारे मरकुरी से रिलेटेड हैं। अरुण जी लिख लेना, आप अपनी ना वो लिख लेना, आप आपका लेंगे क्वेश्चन अभी, लिख लेना आपका जो भी क्वेश्चन, वो फ्लो टूट जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, मैं पढ़ के नहीं पढ़ाता, तो वो मेरे सारा दिमाग से ना वो फ्लो खत्म हो जाए। मरकुरी जो है, जितना भी पढ़ने लिखने का काम है, अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, जो डीलर होते हैं ना, मैनेजमेंट करना, इसको भी डील करना, दूसरे को भी डील करना, और दोनों का काम करवा देना, जो मरकुरी का काम। मीडिएटर जो होते हैं, मरकुरी है वो। आपके घर में जो सिस्टर हैं, जो आपकी बुआ जी हैं, वो मरकुरी से रिलेटेड है। ठीक है जी। कारक तत्व ऐसे पकड़ने, मरकुरी आ गया, इंटेलिजेंसी आ गई, इंटेलेक्चुअल आ गया, मैनेजमेंट आ गया, कमीशनिंग आ गई, ब्रेन आ गया, बुद्धि आ गई, एजुकेशन। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अभी आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत कुछ आपको बेसिक सिखाना है। उसके बाद जब मैं चार्ट रीड करना सिखाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे प्लैनेट किसको फॉलो करता है, कौन कौन से ट्राइन में जाकर, जब मैं आऊँगा BNN में, कि कैसे ट्राइन बनते हैं, कैसे डिग्री वाइज वो किसी को कोई फॉलो करता है, तो कैसे पकड़ना है। पहले आप ये देख लो कि मरकुरी जिस प्लैनेट को फॉलो करेगा ना, चाहे वो कंजंक्शन में हो, चाहे वो जिसको 212 बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसमें हो, चाहे वो ट्राइन में आ जाए, जैसे 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ट्राइन, सब बताऊंगा मैं आपको। किसी भी वे के अकॉर्डिंग मरकुरी जिसको फॉलो करता है ना, उसका ब्रेन और उसकी एजुकेशन उसी प्लैनेट से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये सिस्टम आपने नहीं भूलना। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर सबसे पहले, जुपिटर क्या है? वो जीव है। जीव क्या होता है? आप खुद। किसी भी पर्सन की जो बॉडी बनी है ना, वो 1 5 9 के ट्राइन से बनी है। 1 5 9 के ट्राइन पे बनी है, इसीलिए 1 5 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मानते हैं।
आपकी जो उत्पत्ति हुई है 159 से हुई है, वो कैसे हुई है? फर्स्ट हाउस 1 नंबर हो गया, 1 नंबर का लॉर्ड होता मंगल। मंगल क्या है? बॉडी। 5 नंबर का सिंह राशि, सिंह राशि का लॉर्ड सन हो गया। सन मैंने अभी आपको बताया आत्मा है। और 9 नंबर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं जुपिटर, जुपिटर है ऑक्सीजन, जिसको हम प्राण बोलते हैं। प्राण, ऑक्सीजन लेवल। बॉडी, आत्मा और प्राण जब तीनों एक साथ मिलते हैं तभी किसी मानव की उत्पत्ति होती है, मानव जन्म संपूर्ण होता है। तो जुपिटर इस प्राण, जीवात्मा। आप जब वैदिक के ऊपर काम करते हो या केपी के ऊपर काम करते हो तो आप फर्स्ट हाउस के ऊपर काम करते हो, फर्स्ट हाउस ही देखते हो ना। लेकिन बीएनएन जो है ना, भृगु नदी नाड़ी, वो उसको नहीं पता किसी हाउस का, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं जुपिटर जहां बैठा है उसको फर्स्ट हाउस बना लो। जुपिटर, बृहस्पति जिस साइन में बैठा है उसको फर्स्ट हाउस बना लो, क्योंकि वो आपकी जो हेल्थ है ना वो जुपिटर से देखते हैं। इसलिए इसको जीवात्मा बोलते हैं, जीव बोलते हैं। जुपिटर इज योर सेल्फ। आपने जब भी अपने बारे में देखना है तो जुपिटर से देखोगे। जब जब भी आपके जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट होती है ना राहु की, तब तब आप बीमार पड़ते हो, नोट करके देख लेना। और जितने भी लोगों की डेथ हुई है ये भी नोट के देख लेना। जुपिटर के ऊपर जब राहु की ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजिट करेगा वो, राहु के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट करेगा, जहां जब दृष्टि संबंध होगा तब प्रॉब्लम आती है। कोरोना उठा के देख लेना, जब कोरोना काल आया था जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन बना था, और जब ये कॉम्बिनेशन टूटा सिस्टम सही हो गया था। इसलिए जुपिटर इज योर सेल्फ। आपने जब भी अपनी हेल्थ के बारे में देखना है तो जुपिटर से देखो, ठीक है जी। जुपिटर का कीवर्ड क्या है? ग्रोथ। जुपिटर इज ग्रोथ। जिस भी हाउस में जुपिटर बैठेगा उसकी ग्रोथ करता है वो। अगर वो बीमारी में बैठता है तो बीमारी की ग्रोथ करेगा। अगर वो 8th में बैठता है तो आपकी पीड़ा की ग्रोथ करेगा। अगर 12th में बैठता है तो क्या करेगा? आपके खर्चे, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो आपके पैसों को मल्टीप्लेक्स कर देगा, ग्रोथ कर देगा उसकी। अगर 4th में बैठता है तो आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ कर देगा। आपको पता है 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन 11th में बैठता है तो आपके प्रॉफिट एंड गेन, आपके फ्रेंड सर्कल की ग्रोथ कर देगा। भाग्य में बैठता है तो भाग्य आपका चमका देगा। और जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वो तो क्या ही बात है। जुपिटर इज ग्रोथ। जहां बैठेगा उसकी ग्रोथ होगी, नोट कर लेना ये बात। विजडम, जो रास्ता दिखाना है वो जुपिटर का काम है। जो आपके अंदर भगवान की ज्योति है ना वो बृहस्पति है, जुपिटर है वो। ब्लेसिंग्स है जुपिटर, ब्लेसिंग। जिस हाउस में जाता है, जहां उसकी दृष्टि पड़ती है, आपको उस हाउस से रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है, भगवान की ब्लेसिंग्स। नोट किया करो ये सारी चीजें। जिस जिसकी जुपिटर की दशा चल रही है ना, अपने अपने चार्ट में देख लेना।
जिसकी जुपिटर की दशा चल रही, और उसकी जब ट्रांजिट देखोगे ना, जिसकी दशा चलती है उसकी ट्रांजिट देखा करो कहाँ कहाँ। जैसे अभी 12 नंबर में ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर, और जिसकी दशा चल रही है, आपका 12 नंबर यहाँ भी बैठा होगा ना, उसको देखना आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड जुपिटर है। ज्ञान, ज्ञान का काम जुपिटर। टीचिंग लाइन जुपिटर। मंदिर, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस टोटली अंडर जुपिटर। रिलेटिव में देखोगे तो जुपिटर योर दादाजी, या बड़े भाई को भी बोल सकते हो। दादाजी लिखो आप, बड़े भाई को ना लिखना। कहने का मतलब क्या है, इसके कारक तत्व क्या है? भगवान की ब्लेसिंग। जहां जहां उसकी लॉर्डशिप है और जहां बैठा है उसकी ग्रोथ होगी, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी। 5 प्लैनेट एक दूसरे के एंटी आपस में लड़ रहे हैं, किसी हाउस में प्रॉब्लम दे रहे हैं। आपने प्रेडिक्शन कर दी कि आपका तो सिस्टम सारा ही खराब है, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ गई ना उसके ऊपर, मैं दृष्टि भी बताऊंगा कौन कौन से प्लैनेट की क्या क्या दृष्टि होती है, तो वो सारे प्लैनेट ब्लेसिंग्स में बदल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई। 100 प्रॉब्लम, 100 टाइप ऑफ प्रॉब्लम का खात्मा कर देता है गुरु। राहु से कितना डराया जाता है, राहु 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 आ गया जी। एक ही प्लैनेट है जुपिटर जिससे वो डरता है। उसका कारण क्या है? राहु इज अंधकार और गुरु इज ज्योति प्रकाश। किसी अंधेरे कमरे में जब जाते हो तो लाइट को ऑन कर देते हो तो अंधेरा खत्म हो जाता है ना। यही सिस्टम होता है। राहु इसीलिए गुरु से चलता है। साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट आपके घर के जोन साउथ वेस्ट है, वहां राहु का स्थान मानते हो ना, इसीलिए वहां येलो कलर दिया गया है। चलो वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का कलर भी होता है, लेकिन उसको इसीलिए गुरु को वहां पहुंचाया गया है, वो येलो कलर वहां इसीलिए दिया गया। मैं सबको बड़ी जबरदस्त एक रेमेडी देता हूं कि जहां अगर आपको राहु प्रॉब्लम दे रहा है ना, जिस हाउस में राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है, दशा शुरू होगी, ट्रांजिट वहां कर रहा है तो प्रॉब्लम दे रहा है बहुत बड़ी, तो मैं सिंपल 10 रुपए की रेमेडी बताता हूं, उसकी लाइफ बंदे की चेंज हो जाती है। करके देख लेना। जब एस्ट्रो वास्तु के ऊपर आएंगे ना तो आपको जोन का पता चल जाएगा, लेकिन सिंपल मैं आपको बता देता हूं। येलो कलर का कपड़ा लेके उसमें चंदन की स्टिक रख देना। चंदन की स्टिक क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? राहु सांप, और सांप जो होते हैं ना वो चंदन के जंगल में बड़े कंफर्ट फील करते हैं। उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना उसमें वो कंफर्ट फील करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि चंदन के जंगल में आप नहीं जा सकते, सांप घुसने नहीं देते वहां। तो अगर येलो कपड़े में चंदन की स्टिक लेके यहां राहु बैठा है, उसके एनवायरमेंट में जाकर रख दोगे ना, तो कभी जिंदगी में आपको राहु प्रॉब्लम नहीं दे सकता। जुपिटर में इतनी ताकत है, ब्लेसिंग्स है वो। मंगल
मार्स, मार्स इज योर बॉडी। मैंने अभी बताया था ना, बॉडी आपकी मार्स है। जो आपको भगवान ने शरीर दिया है ना, बॉडी दी है, वो मंगल के अंदर है। इसीलिए फर्स्ट हाउस को मंगल बोला गया है। एरीज राशि आती है, उसका लॉर्ड मंगल है, क्योंकि आपकी बॉडी जो मिलती है आपको, वो फर्स्ट हाउस से मिलती है, उसका लॉर्ड मंगल इसीलिए बोला गया। आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी लेवल है ना, वो मंगल के अंदर है। एनर्जी, बोन तो मैंने आपको बता दिया, हड्डी जो होती है वो सन होती है, लेकिन जो बॉडी के अंदर का बोन मैरो है ना, बोन मैरो, वो मंगल है। आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो मंगल है। जो वेपन होते हैं, औजार होते हैं, कटिंग वाला कोई भी काम, चाकू, नाइफ, तलवार, ये सारा मंगल है। छोटा भाई मंगल है। अगर आपका मंगल खराब हुआ आपके चार्ट में, तो छोटा भाई बहुत खराब करेगा। बीपी की बहुत प्रॉब्लम रहेगी आपको, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी मंगल है। जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, जो पुलिस केस बनते हैं, टोटली मंगल है। इसीलिए पुलिस का कारक भी मंगल को ही बोलते हैं। फिजिकली जितना वर्क करते हो मंगल है, एक्सरसाइज वगैरह। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपका मंगल खराब है तो उसको यूज कैसे करना है। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी इज मंगल, जिम इज मंगल, एक्सरसाइज इज मंगल। आपका मंगल यूटिलाइज होना चाहिए, यूज होना चाहिए। एनर्जी लेवल है ना, तो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी कहां लगा सकते हो आप? जहां मंगल है। चार्ट के अंदर यहां मंगल है, वहां आप अपनी बॉडी की सारी एनर्जी लगाओ। ठीक है जी। और अगर बीएनएन की बात करें, तो वाइफ के चार्ट में अगर आपने हस्बैंड के बारे में देखना है तो मंगल से देखो। लेडीज अपने चार्ट के अंदर मंगल की प्लेसमेंट देख लें, जैसा मंगल होगा वैसे आपको हस्बैंड मिलेगा। अगर मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है लेडीज के चार्ट में, तो जहां तो वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रहेंगी, अलग अलग रूम में रहेंगी, जहां उनका डिवोर्स हो सकता है। क्यों? मंगल इज हस्बैंड, केतु इज अटैचमेंट एंड सेपरेशन। क्रिस्टल क्लियर। मंगल के साथ जुपिटर बैठा हुआ है, जहां उसको फॉलो कर रहा है, जहां ट्राइन में आ रहा है, सारा कुछ पता चलेगा। ट्राइन क्या होता है, फॉलो कैसे होता है, टेंशन ना लेना। तो जुपिटर मैंने क्या बताया, रिलीजियस है ना, तो मंगल ही हस्बैंड है, तो हस्बैंड कैसा होगा? बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसके आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, भगवान को बहुत मानता होगा वो। ठीक है। लेडीज अपने हस्बैंड का सारा सिस्टम मंगल से चेक कर सकते हैं। जिस हाउस में लेडीज के मंगल बैठा है, जिस साइन में बैठा है, वो ज्यादा इफेक्टेबल है।
वो देखो मंगल कौन से साइन में है, और वो साइन का जो लॉर्ड है ना, वो देखो कि आपके हस्बैंड के अंदर वो क्वालिटी आपको मिल रही है। 100% मिलेगी, निकाल के देख लेना। अगर 2 नंबर में मंगल है तो क्या क्वालिटी आएगी? 2 नंबर साइन की बात कर रहा हूं। 2 नंबर फाइनेंस है ना, फैमिली है, तो आपके हस्बैंड बहुत फैमिली ओरिएंटेड और पैसे के पीछे भागने वाले होंगे, तो पैसा कमाना है। अगर मंगल 3 नंबर में है, लेडीज की बात कर रहा हूं, तो वो ट्रैवल के बहुत शौकीन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में आ सकते हैं, हार्ड वर्कर बहुत बड़े होंगे, अपना गोल अचीव करने में पूरा अपनी लाइफ का एफर्ट लगाएंगे। आपको 12 हाउसेस के बारे में मैंने सारा बताया है। मंगल जिस साइन में है उस हाउस के एट्रीब्यूट चेक कर ले। सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, क्लियर है जी? वीनस D1 से देखो, D1 से सिंपली ये जो हम सीख रहे हैं ना, D1 से देख लेना, उसके बाद हम KP में जाएंगे। अच्छा, वीनस इज हैप्पीनेस। खुशी कहाँ मिलती है, हैप्पीनेस कहाँ मिलती है? जहां वीनस बैठे। हैप्पीनेस, खुशी आपको वहां मिलेगी जहां कुंडली में आपका वीनस बैठे। और एक बात बता दूं जो मेन आपको पता होना चाहिए, वीनस इज वेल्थ, पैसा वीनस है। वीनस आपका बताता है कि पैसा कहां से आएगा और कितना रहेगा। एंड वीनस इज वाइफ। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि लेडीज अपना हस्बैंड का देखना है तो मंगल देखती है। अभी जितने भी जेंट्स हैं, अगर अपनी वाइफ का चेक करना चाहते हो तो वीनस की प्लेसमेंट देख लो, आपको अपनी वाइफ का पता चल जाएगा। वीनस इज वाइफ, वीनस इज वेल्थ। और एक बात और बता देता हूं, यह बुकिश बातें नहीं है, ना ही मिलेंगी कहीं आपको, लिखना भी इतना कोई जरूरी नहीं है, आपको इसके वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपका वीनस डिग्री वाइज जिस प्लैनेट को फॉलो कर रहा है ना, वहां से पैसा आएगा। नोट कर लेना ये बात। आपका वीनस किस प्लैनेट को फॉलो कर रहा है, जिसको फॉलो कर रहा है वो जिस हाउस में है और उसकी राशियां जिस जिस हाउस में बैठी हैं, वहां से पैसा आएगा डिग्री वाइज। अगर वीनस के साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो वीनस की डिग्री से थोड़ी सी डिग्री उसकी ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल अगले वाला प्लैनेट। अगर उसके साथ कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो उसके नेक्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, उसको फॉलो कर रहा है वो। उसके बाद ट्राइन आ जाता है। ट्राइन 4 टाइप के होते हैं, 1 नंबर साइन, 5 नंबर साइन, 9 नंबर का साइन, ये होगा एक ट्राइन। 2, 6, 10 ये दूसरा ट्राइन है। 3, 7, 11 ये तीसरा ट्रैक है। 4, 8, 12 ये फोर्थ ट्रैक है, जिसे ट्राइन बोलते हैं। 1, 5, 9 हमारी राशियों में जो भी प्लैनेट बैठे हैं वो एक ही गाड़ी में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, नोट कर लेना, वो अलग अलग नहीं है। 1 नंबर साइन एरीज, 5 नंबर साइन लियो, 9 नंबर साइन सैजिटेरियस। इस राशि में जितने भी प्लैनेट बैठे हैं वो एक ही गाड़ी में बैठकर एक ही डेस्टिनी की तरफ चल रहे हैं। वो अपने ब्रेन में नोट कर लेना कि वो कंजक्ट हैं, वो एक साथ बैठे हैं। और जो 2, 6, 10 में है वो भी सेम है, जो 3, 7, 11 है वो भी सेम है, जो 4, 8, 12 है वो भी सेम।
अभी आपको पता चल जाएगा कि वीनस के साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी डिग्री थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, उसको फॉलो कर रहा है वो। अगर उसके साथ कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो उसके नेक्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, फिर हमने उसकी डिग्री नोट नहीं करनी, वो उसको फॉलो कर ही रहा है। अगर उसके नेक्स्ट हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर देखो आपका वीनस कौन से साइन में है। अगर वो 1 नंबर साइन में है तो 5 नंबर साइन चेक करो, 9 नंबर साइन चेक करो, क्योंकि वो ट्राइन हो गया ना। उसकी डिग्री चेक कर लेनी है 1, 5, 9 में, क्योंकि वो एक साथ है, कंजक्ट है। वीनस जिसको फॉलो कर रहा है वहां से पैसा आएगा, नोट कर लेना। आपने अपनी वाइफ के बारे में देखना है तो वीनस जिसको फॉलो कर रहा है उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट आपकी वाइफ के अंदर पाए जाएंगे। अगर वीनस सन को फॉलो कर रहा है तो सन का मैंने क्या बताया, ईगो है ना। प्रियंका जी डिग्री चेक करनी है, डिग्री। अगर नेक्स्ट में 2 प्लैनेट बैठे हैं ना तो सबसे कम डिग्री वाले को वो पहले मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर वीनस सन को फॉलो कर रहा है तो सन इज ईगो, आपकी वाइफ के अंदर बहुत ईगो पाई जाएगी। वो कहेगी मेरे पिताजी क्या रुतबा है उनका, नेम एंड फेम, स्टेटस, आपके पास क्या है। मेरी तो किस्मत इतनी बुरी थी कि आपसे शादी हो गई, मैं वो टाइम कोस रही हूं। और वीनस अगर मून को फॉलो कर रहा है तो आपकी वाइफ बहुत इमोशनल होंगी, सेंटिमेंटल होंगी, लेट गो की फीलिंग होगी, सैक्रिफाइसिंग नेचर होगी, बहुत चंचलता होगी उसके अंदर। और अगर वीनस को मंगल को फॉलो कर रहा है तो 24 घंटे उसके हाथ में तलवार होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे बस उसका फेस देखोगे कि नॉर्मल बात हो रही है, लेकिन लग ऐसे रहा जैसे तलवार से काट रही है, ठीक है। आपको सारे एट्रीब्यूट मैंने बताने हैं कि कौन सा प्लैनेट किसको फॉलो कर रहा है। उसके जैसे वीनस वेल्थ है, पैसा कहां से आएगा वो भी वीनस बताएगा। आपकी वाइफ की नेचर कैसी रहेगी वीनस बताएगा। आपकी लाइफ में खुशी कैसी रहेगी वीनस बताएगा। आपका हैप्पीनेस, आपका कंफर्ट लेवल, आपका लग्जरी, टोटली वीनस। कंफर्ट लेवल भी वीनस है, लग्जरी भी वीनस है, गाड़ी आपकी वीनस है, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे वो लिखते थे ना क्वेश्चन, फिर मेरा वो सिस्टम खराब हो जाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लिख लो, जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे ना फिर हम सारा कर लेंगे आपका सेटअप, ठीक है। आपके घर के अंदर कितनी लग्जरी है। एक होता है कि घर जो है ना बढ़िया बना लेकिन ठीक है, लेकिन एक होता है वेल प्लान्ड बना हुआ है, कहां कहां क्या क्या रखना है वो सारा कुछ दिख रहा है, और हर एक चीज वेल मैनेज्ड है, वो वीनस है। जो बहुत सफाई रखते हैं, क्लीनिंग रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े डालते हैं, मतलब हर चीज वेल मैनेज्ड होती है, वो सारा वीनस। अभी बताता हूं आपको वीनस का कीवर्ड। वीनस का कीवर्ड होता है किसी चीज को फिल्टर करना, किसी चीज को फिल्टर करके बोलना, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इस चीज को पकड़ना, उसको फिल्टर करना वीनस का काम है। जो बच्चे बहक जाते हैं अपनी उम्र में, इसीलिए बहकते हैं कि उनका वीनस अच्छा नहीं होता, वो किसी चीज को पकड़ के अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। इसीलिए आपकी बॉडी में जो किडनी है ना,
उसको हम वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका वीनस खराब है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा ना, फिर आपको बताऊंगा कि जो किडनी होती है ना, वो वीनस से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि किसी चीज को फिल्टर करना जो है ना, वो वीनस का काम। फिल्टर अपनी लाइफ के अंदर क्या सही है क्या गलत है उसको पकड़ना, उसको फिल्टर करके हमने करना, वो वीनस का काम। जो आपके घर में आरओ लगा है ना, पानी वाला फिल्टर लगा है, वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नोट कर लेना। कई वास्तु एक्सपर्ट आते हैं, वो कहते हैं, कई कहते हैं जो वाटर है जी, यहाँ वाटर है, मून है। कई बोलते हैं कि जो वाटर स्टोरेज है, यहाँ स्टोरेज आ गई, वो सैटर्न है। ना तो वो सैटर्न है ना वो मून है। उसकी एक्टिविटी क्या है? उसकी एक्टिविटी है फिल्टर कर रहा है वो। हाँ, विजन भी बता सकते हो सुनील मिश्रा जी। विजन वीनस है। जो आंखों के अंदर जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेटिना, वो वीनस है। विजन तो ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्रॉपर विजन क्या है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो वीनस, टोटली वीनस। उसके बाद आता है जी सैटर्न। सैटर्न सैटर्न इज हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, पूरी लगन और शिद्दत से जो काम होता है ना, और पूरा ऑनेस्टी से जो काम होता है, वो सैटर्न का है। आपको पता है कि हमें सैटर्न से क्यों डराया जाता है? सैटर्न की 7.5 आ गई जी, सैटर्न की ढैया आ गई जी, सैटर्न की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, आपको प्रॉब्लम आएगी। सैटर्न सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, पता है आपको? क्योंकि प्रोफेशन आपका सैटर्न है। लिखो, सैटर्न इज प्रोफेशन। अभी एक बात और बता देता हूं, अपने अपने चार्ट को उसी टाइम नोट कर लिया करो, क्योंकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए। सैटर्न जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, जिसको फॉलो कर रहा है डिग्री वाइज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वही आपका प्रोफेशन है। अपने अपने चार्ट में देख लो। सबसे ज्यादा किस बंदे को प्रॉब्लम आ रही है प्रोफेशन से रिलेटेड? जिसका सैटर्न और केतु एक साथ बैठे। सैटर्न इज प्रोफेशन, केतु इज कट एंड डिटैचमेंट। और अगर वो बंदा केतु से रिलेटेड काम करता है, उसका प्रोफेशन ही केतु का है, तो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी काम करते हो, आपके क्लाइंट, आपके पास जो भी कोई क्लाइंट आता है, हाँ जी मेरा प्रोफेशन क्या होगा, सैटर्न को पकड़ लो। सैटर्न जिसके साथ कंजक्ट है डिग्री वाइज, जिसको फॉलो कर रहा है ट्राइन में भी, नेक्स्ट हाउस में भी, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग उसका प्रोफेशन होगा, नोट कर लेना। अगर सैटर्न गुरु को फॉलो कर रहा है तो वो बंदा टीचर हो सकता है, वो बंदा ज्ञान का काम कर सकता होता है, ठीक है जी, प्रोफेसर हो सकता है। सैटर्न केतु का पीछा कर रहा है, वो बंदा सर्जन हो सकता है, केतु सर्जन, सैलून का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया बन सकता है, वो योगा टीचर बहुत बढ़िया बन सकता है। अगर मरकुरी का फॉलो कर रहा है सैटर्न, तो वो सीए हो सकता है, वो अकाउंट्स का काम कर सकता है, वो बैंक में जॉब कर सकता है, वो कंसल्टेंसी का काम कर सकता है। जितने भी ब्रेन से रिलेटेड काम है, उसका प्रोफेशन वहां से रिलेटेड होगा। अगर सैटर्न मून का पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है मून को, तो लिक्विड काम कोई भी कर सकता है, कर सकता नहीं, करेगा। ट्रैवल का काम कर सकता है, मून जो लिखा था ना आपने, उसके आगे ट्रैवल भी लिखना। जहां मून लिखा है वहां ट्रैवल भी लिखो, वहां चेंजिंग भी लिखो। चेंजिंग, जो भी आपकी लाइफ में चेंजिंग होती है वो मून के अंडर है, ट्रैवल भी मून के अंडर है।
वीनस बताता है पैसा कहां से आएगा, सैटर्न बताता है प्रोफेशन क्या होगा। मैं बता रहा था कि आपको सैटर्न से डराया जाता है, 7.5 आ गई है जी, ढैया आ गया जी, ये हो गया जी। सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट सैटर्न है, लेकिन वो जो चाहता है ना वो हम करते नहीं। वो कहता है हर चीज के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हर चीज अपने प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि सैटर्न इज प्रोफेशन। आपकी लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं। जब भी सैटर्न आपको प्रॉब्लम देता है, अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन लेके आ जाना। कोई ढैया नहीं, कोई 7.5 नहीं, कोई महादशा नहीं, कोई अंतरदशा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन अपने प्रोफेशन में आपने डिसिप्लिन ले आए, मैंने कितने बजे जाना है, कितने बजे क्या काम करना है, किसी से धोखा नहीं करना, वेल मैनेज्ड रहना है, पंक्चुअलिटी मेरी पूरी होनी चाहिए, सैटर्न आपको माला माल कर दे। डराया क्यों जाता है और प्रॉब्लम हमें सैटर्न क्यों देता है? क्योंकि हम सैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। हम सभी से धोखा करते हैं, ऑफिस में आते हैं कहीं और बैठे हुए हैं, अटेंडेंस लगाकर कहीं और चले जाते हैं, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, सभी से धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। फिर सैटर्न हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि वो न्यायाधीश है। ठीक है, तो करना क्या है? जब भी सैटर्न, नोट कर लेना मेरी बात, जिन जिन की भी, जितने भी बैठे हो, जिन जिन की भी दशा चल रही है सैटर्न की, जब जब भी वो नक्षत्र चेंज करता है या राशि चेंज करता है, तो आपका क्या चेंज होगा? प्रोफेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, लाइफ में नहीं, प्रोफेशन में। जब भी सैटर्न की बात होगी तो प्रोफेशन की बात होगी, नोट कर लेना। जहां जहां जुपिटर की बात होगी, आपकी हेल्थ की बात होगी। जब जब वीनस की बात होगी, आपकी वेल्थ की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न कुंभ राशि में आ गया ना, ट्रांजिट कर गया। अच्छा, आप में से कोई हैंड राइज करो, किसी की सैटर्न की दशा चल रही है? शिवांगी जी, ठीक है जी। अच्छा, एमी पांडे जी की भी चल रही है, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपके नेटल चार्ट में कुंभ राशि में जहां सैटर्न ने अभी ट्रांजिट किया है, कोई प्लैनेट बैठा है आपका? सैटर्न की दशा चल रही है, हाँ, बहुत से लोगों की चल रही है। कुंभ राशि में ट्रांजिट किया है सैटर्न, तो आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में, कुंभ राशि में कोई प्लैनेट बैठा है? नहीं बैठा। किसी का बैठा है? मून एंड जुपिटर बैठे हैं जी, कुंभ में मार्स है जी, राहुल जी। अभी देख लेना, सैटर्न जब कुंभ राशि में ट्रांजिट किया है ना, तो आपके नेटल चार्ट में जो भी प्लैनेट बैठा है, आपके प्रोफेशन में उस प्लैनेट से रिलेटेड गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बता रहे हैं त्रिदीप जी कि मेरा मंगल है। त्रिदीप जी बता रहे हैं कि मेरा मार्स है कुंभ राशि में। तो मार्स मैंने बताया ना कि लड़ाई झगड़े का है, कॉन्फ्लिक्ट का है। तो आपके प्रोफेशन में या आपकी जॉब में लेग पुलिंग होनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। नोट कर लेना जी मेरी बात। कुंभ राशि में मून बैठा है,
तो आपके प्रोफेशन में या तो चेंजिंग आ जाएगी या ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर बैठा है तो आपके प्रोफेशन को ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपके प्रोफेशन की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, आप अपने प्रोफेशन को बढ़ा दोगे। ठीक है, आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी अभी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। ऐसे चेक करना है। सैटर्न इज योर प्रोफेशन, वो जहां ट्रांजिट किया है वहां जो भी प्लैनेट बैठा है जिसको मिलेगा आपके प्रोफेशन के अंदर, वो सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। नोट करके देख लेना कि 2.5 साल अगर सैटर्न ने जहां रहना है तो जिस प्लैनेट से मिला उसके सारे एट्रीब्यूट सैटर्न के अंदर आ जाएंगे, और सैटर्न के अंदर आ गए तो क्या हुआ, प्रोफेशन में चेंजिंग आएगी, आपको वो सारे सिम्टम्स मिलेंगे। देख लेना। प्रोफेशन है वो। अच्छा, राहु केतु के बगैर कोई प्लैनेट बचा है अभी? और सन हो गया, मून हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मरकुरी हो गया, सैटर्न हो गया, राहु केतु रह गया ना। राहु क्या है? राहु, व्हाट इज राहु? राहु एक्सपेंशन है। किसी भी चीज को बढ़ाना जो है ना, वो राहु का काम है, एक्सपेंशन है वो। अगर मंगल के साथ बैठा है तो मंगल एक्सीडेंट करवाएगा, लेकिन अगर राहु साथ में बैठा तो बड़े वाला एक्सीडेंट करवाएगा। गुरु राहु का चंडाल योग बोला गया है। जाते ही पंडित जी आपको बोलते हैं हवन करवाओ जी, गुरु राहु का चंडाल योग, आप तो काम ही नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था कि गुरु राहु का चंडाल योग बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं ना, जितने वेल एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने ज्ञान के ऊपर काम किया है, रिसर्च के ऊपर काम किया है, वो गुरु राहु का चंडाल योग ही है। छोटे से मैटर को 10 बुक लिख देना, ये गुरु राहु का काम ही है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है। वो जिसके साथ जुड़ गया उसको एक्सपेंड कर देगा वो। ठीक है, इल्यूजन है राहु, इल्यूजन। भ्रम है राहु। एक्सपेंशन तो आपकी करवा देगा। लेकिन आपके ब्रेन के अंदर इल्यूजन जरूर रहेगी, भ्रम जरूर रहेगा। इनसिक्योरिटी है राहु, इनसिक्योरिटी। आपके ब्रेन के अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी, भ्रम रहेंगे, इल्यूजन रहेंगे कि मैंने अपना बिजनेस, मैंने अपना जो भी है बढ़ा तो दिया है, एक्सपेंड तो कर दिया है, लेकिन कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। इल्यूजन है ना वो। लेकिन जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए हैं राहु ने बनाए, बिकॉज राहु इज फोकस। जहां आपने फोकस लगा दिया वहां आपकी एक्सपेंशन हो गई, आपकी तरक्की हो गई, आपको सारा कुछ मिल गया और शॉर्टकट मिलेगा, क्योंकि राहु इज शॉर्टकट वे।
वो हार्ड वर्किंग नहीं कुछ करवाता, वो शॉर्टकट। कोई भी प्लैनेट जो है ना, आपने उसको यूज करना सीखना है बस। अगर आपने उसको यूज करना सीख लिया तो इतने इतने ब्यूटीफुल प्लैनेट हैं हमारे, इतने इतने बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन जो भगवान ने आपको देके भेजे हैं ना, बस हमने उसका इशारा, हमने उसके साइन को पकड़ना है कि भगवान ने आपके अंदर स्पेशल क्या देके भेजा है, बस वो पकड़ना है आपने। कोई कॉम्बिनेशन वर्स्ट नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन रॉन्ग नहीं है, कोई हाउस वर्स्ट नहीं है। राहु इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। फोकस करो, अपने आप को एक्सपेंड करने की सोचो। कंसंट्रेशन एक ही जगह पे लगानी है कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दैट थिंग एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रुक। ये काम राहु का है। आपकी पास्ट लाइफ के अंदर, आपकी पास्ट लाइफ के अंदर जो काम आपसे होता होता रह गया ना, आपकी पास्ट लाइफ के अंदर जो काम होता होता रह गया, इस जन्म में राहु उसी हाउस में आपको मिलता है। अपनी अपनी कुंडली चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लाइफ में कौन सी ऐसी चीज रह गई थी जो आपको मिली नहीं, और वही चीज की तड़पन आपके अंदर पाई जाएगी इस जन्म में। वो बंदा, उस पर्सन के अंदर तड़पन होती है, तड़पन कि मुझे ये चीज हासिल करनी है जैसे मर्जी है, बस इस लाइफ में मेरा मुकाम यही है। वो राहु है, वो राहु है जो पास लाइफ में आपका काम होते होते रह गया था, इस जन्म में आप उसको हासिल करने की पूरी जान लगा देते हो। आप बोलते हो जो मर्जी हो जाए, मुझे ये चीज हासिल जरूर करनी। अट्रैक्शन है राहु, राहु इज अट्रैक्शन। उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते, अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। सहार जी, जब हम चार्ट के ऊपर काम करेंगे ना, फिर एग्जाम्पल एक नहीं हजारों लेंगे, लेकिन आपको आज मैं प्लैनेट्स के बारे में बता रहा हूं, वो नोट करो। उसके बाद जब हम, अभी आपको 5-6 दिन और लगेंगे कि मैं आपको मैनुअली हर चीज सिखानी है, मुझे पता है। उसके बाद जब मैं कॉम्बिनेशन बना के चार्ट की प्रेडिक्शन करनी सिखाऊंगा ना, फिर हम सारे आपके चार्ट लेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि मैंने कोई 40-50 चार्ट के ऊपर काम किया है पहले ही, तो मैं आपको वो लगा लगा कर बताई जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। आप चार्ट अपना दोगे, हम उसी टाइम लगा के आपको काम करना सिखाएंगे, ठीक है। राहु इज अट्रैक्शन, राहु इज अटैचमेंट, राहु इज मटीरियलिस्टिक लाइफ, मटीरियलिस्टिक लाइफ, अटैचमेंट। केतु इज डिटैचमेंट। जो भी मैंने राहु के बारे में आपको बताया, केतु बस 180 पे ले आना उसको। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में केतु का प्लेस बोलते हैं और साउथ वेस्ट में राहु का बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के 180 पे बैठते हैं। अगर राहु इज अटैचमेंट है तो केतु इज डिटैचमेंट है। केतु को मोक्ष क्यों बोलते हो?
क्योंकि मटीरियलिस्टिक लाइफ से कट करके आपकी डी लिंकिंग रिलीजियस की तरफ जो अटैच करवाता है वो केतु है। केतु इज अध्यात्म। तो केतु जहां बैठ गया उस हाउस के एट्रीब्यूट से आपको डिटैच करवा देगा, कट करवा देगा, एंड करवा देगा। इसीलिए केतु को एंड बोलते हैं। एंड क्या होता है? जहां मोक्ष होता है। केतु जिस हाउस में बैठ गया ना, उसके एट्रीब्यूट कट कर देगा। अगर वो सेकंड हाउस में बैठा है तो आपके पास कोई बंदा आता है, अरे तेरी उम्र है, पैसे कमा ले, पैसे कमा ले। ये बार बार मौके नहीं मिलते। तो सेकंड हाउस वाले केतु वाला बंदा पता क्या बोलेगा? कोई एक बंदा बता दो जो पैसे ऊपर लेके गया साथ अपने। खाने तो 2 रोटी या 2 फुलके खाने हैं आपने। अगर कोई साथ पैसे लेके गया है तो बता दो मुझे। तो वो बंदा दूसरा चुप कर जाएगा। ठीक है ना? उसके वो रिजल्ट, उसके एट्रीब्यूट्स को ऐसे मिले। एस्ट्रोलॉजी का टोटली काम केतु का है। क्यों? क्योंकि केतु इज इंट्यूशन पावर। राहु हेड है ना, दिमाग है। तो राहु के पास नीचे वाला धड़ तो है ही नहीं, दिल वाला काम तो है ही नहीं राहु के पास। वो तो हर एक चीज ब्रेन से रिलेट करके देखेगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। और केतु का ब्रेन नहीं है, केतु का धड़ है। तो धड़ के अंदर दिल आता है, हार्ट आता है। तो केतु वाला बंदा हमेशा दिल की सुनेगा, हमेशा अपने दिल की सुनेगा। इसीलिए भगवान ने केतु को इंट्यूशन पावर दी है कि अगर तेरे पास ब्रेन नहीं है ना, तो तेरे अंदर इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होगी। इसीलिए केतु को एस्ट्रोलॉजी का, तंत्र का ज्ञाता मानते हैं। अध्यात्म का काम, रिलीजियस जितना काम है, गुरु एंड केतु का जो कॉम्बिनेशन है, क्यों बताते हैं कि बहुत ज्यादा जो महासन्यासी बंदे होते हैं गुरु केतु होता है। क्यों? गुरु ज्ञान है, केतु अध्यात्म है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या होगा? बहुत ज्ञान हासिल करो। और 9th हाउस में बन गया तो और बढ़िया होता है। मटीरियलिस्टिक लाइफ से तोड़ के आपको अध्यात्म की तरफ लेके आना, ये केतु का काम। जितने भी राहु के मैंने आपको एट्रीब्यूट कीवर्ड्स बताए हैं, केतु उससे 180 उल्ट है। बस ये नोट कर लेना। ठीक है जी। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं और आपको अनम्यूट करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना।